क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करने से पहले आपको यहाँ पे 3 चीज़ बताता हूँ मैं आपको। पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है एंड रेक्टेंगल क्या होता है। देखो, पैरेललोग्राम वो होता है जिसके अपोजिट साइड पैरेलल होती है, इक्वल होती है। ठीक। रोम्बस क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है और इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाले और बाइसेक्टर बीच से काटने वाले हैं। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। एंगल, हाँ, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक रेक्टेंगल वो है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है एंड एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये डेफिनेशन है, बट जनरली एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे अगर रेक्टेंगल बना है तो। रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 के होते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक रोम्बस है जिसमें PQRS जो है उसके साइड के मिड पॉइंट्स हैं। शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS जो बनेगा इनसे वो एक रेक्टेंगल होगा। तो पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल तीनों का ही यूज होगा यहाँ पे, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर करा दिया। फिगर को बनाते हैं सबसे पहले हम। रोम्बस को कैसे बनाते हैं, जैसे पतंग होती है बट चारों साइड इक्वल, हमें चारों साइड इक्वल रखते हैं। यह है हमारे पास रोम्बस ABCD एंड PQR एंड S रिस्पेक्टिव साइड्स के, मतलब AB के मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q, CD का मिड पॉइंट है R, DA का मिड पॉइंट है S, PQRS। और ये एक ज्वाइन करा करके एक रेक्टेंगल हमें शो करना है कि ये ज्वाइन होकर के एक रेक्टेंगल बनता है। सबको आपस में ज्वाइन कर दो तो PQRS एक रेक्टेंगल है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक, थोड़ा डायग्राम टेढ़ा-मेढ़ा बन रखा है, आप कंसीडर कर लेना उसको ऐसे में। नाउ सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, मुझे एक डायगोनल की जरूरत पड़ेगी। ठीक, क्योंकि मिड पॉइंट है, सबके सब मिड पॉइंट है तो मैं मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ही चलूंगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़े स्टेप अगर आप ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। मैं लास्ट में स्टेप बता दूंगा कि कौन कौन से स्टेप हैं। तो मुझे पहले चाहिए होगा AC, ये डायगोनल है तो मैंने कंस्ट्रक्ट किया AC डायगोनल। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं चलूँगा ट्राइंगल ABC में। सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं चलूँगा ट्राइंगल ABC में। नाउ ट्राइंगल ABC में देखो, इन ट्राइंगल ABC आपको P जो है मिड पॉइंट दिखाई दे रहा है AB का, वो तो गिवन है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड ऐसे ही Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो जब मिड पॉइंट है, एक ट्राइंगल है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे। बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो PQ होगी, मिड पॉइंट से ज्वाइन होने वाली लाइन, वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। तो PQ पैरेलल होगा AC के एंड PQ की जो मेजरमेंट होगी वो AC के जस्ट हाफ होगी, तो 1/2 AC। ये हो गया प्रूफ, इसको मान लो आप इक्वेशन 1। सेकेंड हम चलेंगे ट्राइंगल ACD में, जस्ट नीचे वाला ACD। इन ट्राइंगल ACD इसमें चलते हैं। अगेन वही प्रोसेस होगी, AD का मिड पॉइंट S, CD का मिड पॉइंट R। S इज द मिड पॉइंट ऑफ
AD and R is the midpoint of CD. So by midpoint theorem हम ये कह सकते हैं कि जो SR होगा वो पैरेलल होगा AC के, SR पैरेलल होगा AC के, एंड SR की जो मेजरमेंट होगी वो AC के जस्ट हाफ होगी, यानी कि AC के जस्ट आधी होगी। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। नाउ मुझे अब पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। पहला स्टेप तो ये है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 डायरेक्ट में लिखूंगा, फ्रॉम 1 and 2 मुझे पता है कि जो है PQ जो है AC के पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है, तो PQ डायरेक्ट SR के पैरेलल हो जाएगा। PQ पैरेलल SR, PQ हाफ AC है, SR भी हाफ AC है, तो PQ जो है डायरेक्ट हो जाएगा किसके इक्वल, एंड PQ हो जाएगा हमारे पास SR के इक्वल। तो मैं ये कह सकता हूं कि अपोजिट साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो PQRS एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां पे मैं लिख दूंगा, हेंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम। शुरू से बताते आ रहा हूं, ये पैरेललोग्राम का लिखने का तरीका होता है। मैंने प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि PQRS जो है एक पैरेललोग्राम है। अब मुझे उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और डायगोनल खींचना पड़ेगा, ठीक है। उसको मैं BD खींच देता हूं। तो मैंने BD एक डायगोनल और खींच दिया। सो BD एक डायगोनल और खींचा, और मैं अब ट्राइंगल कौन सा देखूंगा, BCD, ये वाला ट्राइंगल को देखो, BCD, इन ट्राइंगल BCD, इस ट्राइंगल में देखो क्या Q BC का मिड पॉइंट है, बिल्कुल है। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सिमिलरली R is the midpoint of CD. R is the midpoint of CD. So by midpoint theorem हम ये कह सकते हैं कि जो QR होगा वो BC के पैरेलल होगा। by midpoint theorem QR पैरेलल होगा BD के, एंड QR की जो मेजरमेंट होगी वो BD के हाफ होगी। QR इज इक्वल टू हाफ BC, ठीक। BCD ट्राइंगल में देखा, Q मिड पॉइंट है BC का, R मिड पॉइंट है CD का, तो जो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है लाइन वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, मिड पॉइंट थ्योरम। ये भी प्रूफ हो गया। अब मुझे ये बताओ, क्या QR BD के पैरेलल है, बिल्कुल है, ठीक। हमें एक कंस्ट्रक्शन और करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन हमें नाम देना पड़ेगा कि जो ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे जो PQ को BD काट रहा है, उस वाले पॉइंट को मैं ले लेता हूं L। इस वाले पॉइंट जो AC और BD एक दूसरे को काट रहे हो, इस वाले पॉइंट को मैं ले लेता हूं LM, और जो QR को AC काट रही है उसको मैं ले लेता हूं LMN। इसको मैंने L दे दिया, इसको मैंने M दे दिया, LMNQ, LMNQ, ठीक है। इसको मैंने कंस्ट्रक्ट किया अभी फिलहाल। अब मुझे ये बताओ, क्या QR पैरेलल है BD के, अभी अभी हमने प्रूफ किया QR BD के पैरेलल है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं QN LM के पैरेलल होगा। पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, किसी पैरेलल लाइंस के पार्ट्स जो हैं वो भी पैरेलल होंगे, ठीक। जैसे कि ये है AC लाइन, ये है LM लाइन, तो जो यहाँ पे B और D होगा और यहाँ पे जो P और Q होगा, AC पैरेलल है
एल एम के, तो क्या बी डी पैरेलल नहीं होगा पी क्यू के? बी डी पैरेलल नहीं होगा कि पी क्यू के, क्योंकि ये इसी की तो पार्ट्स है, तो होंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि जो क्यू आर का, जो क्यू एन है वो क्यू आर का तो पार्ट है, क्यू एन जो है क्यू आर का पार्ट है, बिल्कुल पैरेलल। बी डी जो एल एम है वो बी डी का पार्ट है, तो एल एम यहाँ पे लिख देना आप, सिंस क्यू आर पैरेलल टू बी डी। ठीक, ये तो हो गया। तो जो क्यू एन है वो एल एम के पैरेलल हमने बोल दिया, ठीक है, कर दिया हमने। अब हमें देखना है क्या पी क्यू ए सी के पैरेलल है? कहीं पे हमने प्रूफ किया था, कहीं पे हमने प्रूफ किया था कि पी क्यू जो है वो ए सी के पैरेलल होगा, बिल्कुल पी क्यू जो है ए सी के पैरेलल है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जब पी क्यू ए सी के पैरेलल है तो पी क्यू का ही एक पार्ट है एल क्यू, बिल्कुल ए सी का ही एक पार्ट है एम एन ए सी का ही एक पार्ट है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एल क्यू पैरेलल टू एम एन, एल क्यू पैरेलल टू एम एन हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि पी क्यू पैरेलल टू ए सी, पी क्यू जो है वो ए सी के पैरेलल है। तो जब अपोजिट साइड, अब देखो इस वाले ट्राइंगल पे ये वाली साइड इसके पैरेलल है, एल क्यू जो है वो एम एन के पैरेलल है, और एल एम जो है वो क्यू एन के पैरेलल है। जो अपोजिट साइड जब पैरेलल होती है तो हम उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, हेंस एल एम एन क्यू इज अ पैरेललोग्राम, हेंस एल एम एन क्यू इज अ पैरेललोग्राम। एल एम एन क्यू एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम यहाँ पे कर देते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मुझे जिससे मतलब है मैं उसको लूंगा, तो मैं ले लेता हूं एंगल एल एम एन, यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल एल क्यू एन, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे जिनको मैंने अभी बनाया। तो मैं लिखूंगा एंगल एल एम एन बराबर होगा एंगल एल क्यू एन के, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहां पे लिख देना आप अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, ठीक। अब मुझे ये बताओ आप, क्या ए बी सी डी ये फिगर है क्या? पैरेललोग्राम बोला था क्वेश्चन में, रेक्टेंगल बोला था क्वेश्चन में, या रोम्बस बोला था क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने ए बी सी डी को रोम्बस बोला था। अब मैंने शुरुआत में ही, इस लेक्चर के वीडियो के शुरुआत में ही आपको ए बी सी डी को रोम्बस की प्रॉपर्टीज बताई थी कि रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, कोई मतलब नहीं हमें उससे। रोम्बस के जो डायगोनल हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, बाइसेक्टर से कोई लेना देना नहीं, परपेंडिकुलर होते हैं उससे हमें लेना देना है। परपेंडिकुलर का मतलब सिंपल सी बात है, किसी हॉरिजॉन्टल के ऊपर ठीक वर्टिकल खड़ा होना, यानी कि 90 डिग्री फॉर्म करना परपेंडिकुलर कहलाता है। तो ये है हमारे पास एक रोम्बस, तो 90 डिग्री के एंगल होंगे चारों के चारों यहाँ पर। मुझे इससे मतलब है, ये कौन सा है, ये वाला, ये है एल एम एन, ये वाला एंगल ये है, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। और जब ये 90 डिग्री का है, ये वाला 90 डिग्री का है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम के होते हैं। बस प्रूफ तो हो गया, लिखना बाकी है। तो मैं यहां पे लिखूंगा, चूंकि एल एम एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहां पे लिखना सिंस diagonals of a rhombus, diagonals of a rhombus are perpendicular
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू ईच अदर। मैं बोल रहा हूं, आप लिख लेना अगर राइटिंग समझ में ना आए तो। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सो उसके बाद अब देखो डायगोनल्स जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो LMN 90 डिग्री का हो गया। जब LMN 90 डिग्री का हो गया तो मैं LQN को भी 90 डिग्री मानूंगा। LQN इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए LQN जो है 90 डिग्री होगा। सो अब PQRS एक ऐसा पैलोग्राम है, पैलोग्राम प्रूफ किया था हमने, कहाँ गया PQRS, ये रहा। PQRS एक पैलोग्राम है, PQRS एक पैलोग्राम है, और एक ऐसा पैलोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उस पैलोग्राम को, उस क्वाड्रिलेटरल को हम रेक्टेंगल कहते हैं। शुरू में बताया था अ पैलोग्राम whose one angle is right angle is called rectangle। एक पैलोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। ये हमने सजेशन दिया। अब उसके बाद हम लिखेंगे हैंस PQRS इज अ व्हाट, रेक्टेंगल। PQRS इज अ रेक्टेंगल, यही हमें प्रूफ करना था। सो आप यहाँ पे लास्ट में लिख देना हैंस प्रूफ्ड, या ना लिखना चाहो तो भी कोई बात नहीं। तो इसका स्टेप बताऊं, अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इतना बड़ा क्वेश्चन आप याद कैसे रखोगे, इसके छोटे छोटे स्टेप्स हैं, अगर आप वो ध्यान रखना चाहो तो वो मैं ब्लैक से लिख देता हूँ। देखो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप यही है, ट्राइंगल ABC में देखो, कहाँ लिखूँ मैं, चलो यहीं लिख देता हूँ, छोटे छोटे स्टेप लिख देता हूँ। पहला स्टेप इस क्वेश्चन को करने का, आप ट्राइंगल ABC में देखो, ऐसे बना लेना आप, ठीक है। आपको समझाना था, आप समझ चुके हो, अपने तरीके से करना चाहो कर लेना। कोई से भी आप ABCD ऐसे ले लेना, या ABCD ऐसे ले लेना, थोड़ा मेथड सेम ही रहेगा, आप फिगर कैसे भी बनाओ। ABC में लेना और इसको आप मिड पॉइंट थ्योरम लगाना, यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगाना, MPT। सेकंड लेना आप, देखो ऐसे ही यार, ABC लेना पहले आप, उसके बाद नीचे आना ACD लेना, फिर ट्राइंगल ACD, इसमें भी सेम MPT लगाना। उसके बाद आपको PQRS को पैलोग्राम शो करना पड़ेगा, PQRS को आपको पैलोग्राम शो करना पड़ेगा, ठीक है। जब पैलोग्राम शो करोगे, उसका भी रीजन है, पैलोग्राम शो करोगे तब उसका आपको कहाँ आना पड़ेगा, BCD में आना पड़ेगा। थर्ड स्टेप, बी ट्राइंगल BCD में आओ, MPT लगाओ, मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ। MPT लगाने के बाद आपके सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद आप आना LMNQ तब, LMNQ, इसको आप पैलोग्राम प्रूफ करो। पैलोग्राम प्रूफ क्या करना, मतलब हो ही जाएगा इन सब से, 1 2 3 जो हो जाएगा यहाँ पे देखो, PQ वगैरह वगैरह जो भी होगा, तो इसको आप पैलोग्राम बोल देना कि ये एक पैलोग्राम है। और पैलोग्राम की अपोजिट साइड 90 डिग्री के होते हैं, और ये वाला साइड लेना एंगल MNN, ये वाला लेना। उसके बाद जब बाकी तो ईजी है, बाकी याद थोड़ा रखना आपको। जब यहाँ तक पहुँच जाओगे 90 डिग्री तक, अपोजिट डालो भी 90 डिग्री, और जब ये 90 डिग्री, तो एक पैलोग्राम जिसका, जो ये पैलोग्राम प्रूफ किया था ना, इसलिए किया था कि एक ऐसा पैलोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो हर चीज़ के मायने हैं, कोई भी स्टेप खाना मत। तो यही है बस स्टेप, उसका हमारा प्रूफ हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बहुत ही ईजिली। क्वेश्चन आ गया समझ में, खत्म ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।